आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में जब मोबाइल एप्लीकेशन बनाए जाते हैं तो कोई भी कंपनी ये सोच के मोबाइल एप्लीकेशंस नहीं बना रही है कि उससे लोगों को तकलीफ़ हो या फिर उससे लोगों को कोई भी प्रकार की कष्ट पहुँचे। लेकिन आजकल एक एप्लीकेशन आया है बैट BMS नाम का। बैट BMS एक चाइनीज़ ऐप है जिससे हम लोग कोई भी इलेक्ट्रिक जो गाड़ियाँ होती हैं, जो टोटो होती हैं, और फिर जो आप स्क्रीन पे देख भी सकते हैं कि जो टोटोज़ वगैरह होती हैं, इलेक्ट्रिक ओला उबर जैसे इलेक्ट्रिक बाइक होते हैं, उन लोगों को हम लोग उस ऐप से बैट BMS ऐप एप्लीकेशन से कनेक्ट करके रोक सकते हैं। ये जब बनाया गया एप्लीकेशन तो लोगों की मदद के लिए बनाया गया कि मान लीजिए कोई भी महिला सुरक्षा के लिए बनाया गया होगा कि कोई भी महिला के साथ गलत होता है तो उसे रोका जा सके, चोरी करके कोई भाग रहा है तो उसे रोका जा सके, और ऐसे ही से इस तमाम चीज़ों के लिए बनाया गया होगा। लेकिन आजकल जो कुछ युवा हैं वो इसे मजाक के तौर पर ले रहे हैं। देश भर में ये एक बहुत बड़ा चिंताजनक बात सामने आ रहा है कि आजकल के जो लड़के हैं वो मजाक में टोटो वाले भैया के गाड़ी को रोक दे रहे हैं और उनकी सवारी उतर के चले जा रहे हैं, जिससे उनको तमाम तरह की तकलीफ़ें झेलने पड़ती हैं। तकलीफ़ें इस हिसाब से भी कि एक जो टोटो ड्राइवर होता है, एक जो ऑटो ड्राइवर होता है, वो दिन का कितना ही कमा लेता होगा, 200 रुपये 300 रुपये। उस 200-300 रुपये में वो ये सोच के जाता होगा कि आज हम लोग घर जाएंगे तो फल लेके जाएंगे, सब्जी लेके जाएंगे, बच्चे के लिए स्कूल बैग के लिए किताबें लेके जाएंगे। तमाम चीज़ें उसके दिमाग में चल रही होंगी कि ये 300 रुपये को बांटना कैसे है। और ऐसे में आजकल के युवा जब इस तरह के गलत काम कर रहे हैं तो तमाम तरह की तकलीफ़ें भी उनको देखने को मिल रही हैं। मेरी मौजूदगी अभी राजधानी रांची में है। लोगों से ऐसे ही टोटो ड्राइवर से बात करेंगे, टेरी ड्राइवर से बात करेंगे और सुनेंगे कि उनको कैसे तकलीफ़ें देखने को मिल रहे हैं, क्या उनको इस तरह की तकलीफ़ें अभी तक झेलनी पड़ी या फिर नहीं झेलनी पड़ी, और उनके हिसाब से ये एप्लीकेशन कैसे हेल्पफुल है या फिर कैसे उनको परेशान कर रही है, वो बात करेंगे और समझेंगे। भैया नाम बता दीजिए आप अपना। मेरा नाम आदित्य कुमार। आजकल एक एप्लीकेशन दिखाई दे रहा है जिससे टोटोस को बंद कर दिया जा रहा है। बैट BMS नाम का चाइनीज़ एप्लीकेशन है। तो अभी तक आपकी गाड़ी अभी तक एक बार भी बंद हुई, आपको इस परेशानी को देखना पड़ा, झेलना पड़ा कि नहीं? जी अभी तो वही तो खड़े हैं हम। अभी आपका गाड़ी बंद पड़ गया था? जी बताइए, ये बता रहे हैं कि अभी इनकी गाड़ी बंद पड़, आप शुरू से बता सकते हैं कैसे हुआ? आते अचानक गाड़ी बंद हो गया, चालू ऑन हो ही नहीं रहा है। तो फिर आप मतलब यहाँ क्यों रुके हुए हैं? बस रुके, बंद हो गया, साइड करके रुके हुए हैं। तो आपको पता नहीं था कि ये एप्लीकेशन के द्वारा किया जा रहा है, कोई कर रहा है, और आपके पीछे सवारी भी बैठे होंगे जब ये हुआ होगा तो? जी। तो सवारी कहाँ गया? हाँ? सवारी था इधर, गाटोली तरफ का था, उतर के चले गए सारे सवारी। अच्छा, मान लीजिए ये जो जितना आपको तकलीफ़ देखने को मिल रहा है वो मतलब एक एप्लीकेशन है जिससे ऑटो मतलब ठीक हिसाब से ही बनाया गया होगा, लेकिन टोटोस वगैरह को बंद कर दिया जा रहा है। कितना सही है, कितना गलत है ये एप्लीकेशन को लेकर आपके क्या ख्याल है? पूरा गलत है ये एप्लीकेशन सही, लेकिन यूज़ गलत करते हैं लोग। और यूथ से अपील क्या करेंगे जो लोग ये किए जा रहे हैं कि आप जिनको रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो ऑटो ड्राइवर्स हैं उनको इतना तकलीफ़ झेलने को मिल रहा है, जैसे कि आप बता रहे हैं कि आपको पता भी नहीं था कि एप्लीकेशन से किया जा रहा है, ऐसे ही तमाम लोग होंगे। पता हम लोग को जैसे पता ही नहीं चलता है कि कौन करके गया नहीं गया, किसको बोल सकते, किसी को नहीं। अभी तक आपकी गाड़ी चालू नहीं हुई है? नहीं। नाम बता दीजिए भैया पहले आप। मेरा नाम अजय टप्पू है। आजकल एक एप्लीकेशन आया है जिसकी वजह से ये जो गाड़ियां हैं, इलेक्ट्रिक टोटो गाड़ियां हैं, वो लोग को बंद कर दिया जा रहा है। आपके साथ ऐसा तकलीफ देखने को मिला? हाँ, मतलब परसों दिन हुआ था ना, ये 1 दिन पहले, तो वहाँ पे हम मतलब ओवरब्रिज के पास गए थे, चलते चलते अपने आप बंद हो गया। फिर वहाँ से पता है हम मतलब 150 रुपये का काम किए, हम अगला इंसान को 250 रुपये देकर हम अपना गाड़ी खिंचवा कर अपना घर लाए। फिर उसके बाद कंपनी में फ़ोन किए, तो कंपनी वाला फिर नेक्स्ट डे आया, फिर पता नहीं क्या क्या किया, वो तो वही लोग जानेगा, फिर ऑटोमेटिक चालू हो गया। तो उस समय आपके ऑटो में सवारी भी बैठे थे कि आप ऐसे ही खाली जा रहे थे? हम कुछ दूसरा काम से गए थे। अच्छा। मतलब मेरा ये ऑटो सिर्फ काम नहीं है, मेरा और भी एक काम चलता है पानी फिल्टर का, हम उस काम के लिए गए थे। तो जैसे हम मतलब रिटर्न जब आ रहे थे तो
सवारी मिला नहीं। हम तो सोच के गए थे कि हम उधर से सवारी लेते आएंगे बोल के, लेकिन सवारी मिला नहीं, तो हम उसमें तो हम अकेले थे, इसीलिए किसी तरह हम मैनेज कर लिए। तो उसके बाद जब आपका गाड़ी बंद हुआ तो आपको धक्का दे के लाना पड़ा या फिर आप खोल लिए फिर वहाँ पे? नहीं, धक्का दे के लाए हैं, मतलब खिंचवा के। हाँ, खिंचवा के उसके लाए। बाद शोरूम फ़ोन करते हैं शोरूम फोन किया। और शोरूम वाला आपके घर पे आया फिर? हाँ, नेक्स्ट डे। देखिए आपको बता देते हैं, एक एप्लीकेशन है जिसके वजह से एक एप्लीकेशन है जो कि आपके मोबाइल में ब्लूटूथ कनेक्शन रहता है। ब्लूटूथ कनेक्शन से आपके रडार में जब वो आएगा तो वो एप्लीकेशन डिटेक्ट कर लेता है। वो एप्लीकेशन डिटेक्ट कर लेता है ब्लूटूथ से। जैसे एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस पे ब्लूटूथ कैसे कनेक्ट होता है, वो आपका डिवाइस कनेक्शन करके डिटेक्ट कर लेगा और उसके बाद से जो एप्लीकेशन है उस एप्लीकेशन से आपका ब्लूटूथ कनेक्ट करने के बाद वो बंद कर देगा। एप्लीकेशन का हम लोग आपको नाम बता दे रहे हैं, आप खुद से उसको ऑन और ऑफ कर सकते हैं और आपके पास अगली बार शोरूम का धक्का खाने का जरूरत बिल्कुल नहीं रहेगा। शोरूम में हम फ़ोन किए थे ना, मतलब आया था वो लोग, तो ये बोला कि मतलब अभी मतलब हर गाड़ी में ये सब प्रॉब्लम हो रहा है। हम लोग मतलब वो लोग स्पष्ट बोला हमको कि मतलब 4-5 जगह हमको और जाना है बोल के। अब किस लिए बोला, क्यों बोला, ये तो वही लोग समझेंगे। यही दिक्कत आ रहा है। और आजकल के लड़कों को ये समझ में नहीं आता है कि जैसे देखिए ज़्यादा कमाई होता नहीं है टोटो ड्राइवर्स का, ऑटो ड्राइवर्स का, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का, ओला का, उबर का, ये लोग का ज़्यादा कमाई होता नहीं है। छोटी तनख्वाह क्या मतलब छोटी वेतन रहती है, लोग सवारी बैठे नहीं बैठे। तो हम लोगों को समझना पड़ेगा कि ये सब जो एप्लीकेशंस का इस्तेमाल अच्छे कामों के लिए बनाया गया है वो एप्लीकेशन हम लोग अच्छे कामों के लिए ही इस्तेमाल करें। ऐसे किसी का गाड़ी रोक के और उसको धक्का दे के लेके जाना पड़ रहा है, शोरूम फ़ोन कर देना पड़ रहा है, उससे हम लोग को दिक्कत तो नहीं हो रही है, हम लोग अपने मजे मस्ती में कर दे रहे हैं। लेकिन जिनको तकलीफ़ हो रही है, उनके रोजी रोटी पर पेट पर लात पड़ रहा है, उनके रोजी रोटी पर उनको रोना पड़ रहा है, सोचना पड़ रहा है अपने रोजी रोटी के लिए। लेकिन ऐसे मज़े की बातें नहीं, जैसे भैया को नहीं पता था, बहुत सारे लोगों को नहीं पता इस एप्लीकेशंस के बारे में। आप लोग ऐसे कर रहे हैं तो बहुत गलत बात है। और भी लोगों से हम लोग बात करेंगे और जानेंगे कि कैसी दिक्कतें हैं, क्या दिक्कतें हैं। वैसे फ़िलहाल अभी भैया से ही पूछते हैं। जैसे भैया ये एप्लीकेशन है, इस एप्लीकेशन का जब बनाया गया होगा तो सिक्योरिटी के लहजे से बनाया गया होगा कि मान लीजिए किसी लड़की के साथ गलत हो रहा है, चोरी करके कोई भाग रहा है या फिर कुछ भी चीज़ गलत हो रहा है तो इस एप्लीकेशन से रोका जा रहा है। लेकिन आजकल के नए जो बच्चे हैं वो अपने मज़े मस्ती के लिए ऑटो ड्राइवर्स को ऐसे ही रोक दे रहे हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को रोक दे रहे हैं, लोग उठ करके चले जा रहे हैं। तो ऐसे में तकलीफ़ कितना तक सही है, कितना तक गलत है ये तो गलत बात है। ठीक है, कस्टमर बैठा रहेगा, हम उसका मंजिल तक नहीं पहुंचाएंगे, हम ना भाड़ा मांग सकते, हम किराया नहीं मांग सकते, उससे पहली बात तो ठीक है। बाकी दो चार को शब्द बोल के चल जाएगा, हम नहीं देंगे तो फलना दो बात हम भी बोलेंगे, बिना मतलब का बहस हो जाएगा। ये तो होना ही है कि हम आपको लेकर जा रहे थे, हम बीच में रास्ता में अभी बोलेगा कि मतलब कोई कस्टमर है तो भी बोलेगा हमको बीच रास्ता हम छोड़ दिए, हम आपका पेमेंट कहाँ से करेंगे बोल के। और हम बोलेंगे हम आपको इतना दूर तक लगाए तो आपको भाड़ा दीजिए। इसीलिए चीज़ को लेकर कभी बहस भी हुआ है, ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ है। मिला के सब बढ़िया है। देखिए आजकल जो बंद कर दे रहे हैं युवा लोग, मान लीजिए गाड़ी जा रहा है, सवारी बैठा हुआ है, सवारी अगर आपका गाड़ी बंद कर दिया जा रहा है तो सवारी उतर के चला जा रहा है। दिन का जितना भी हो रहा होगा उसमें से थोड़ा तो नुकसान हो रहा है, बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। उसके बाद आगे आपको सवारी मिले या ना मिले, कितना बलजत, अगर मान लीजिए उतर के चला जा रहा है तो आप लोग उससे पैसा भी नहीं मांग सकते हैं, नहीं ले सकते। तो फिर चलेंगे। ऐसे कितनी तकलीफें देखने को मिल रही है? तकलीफ तो देखने को मिल ही रही, बहुत ज़्यादा तकलीफ है, लेकिन क्या कर सकते हैं। ये जो सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं बता, ऐसे तो गलती हो रहा है। क्या बोलेंगे युवाओं को कि किया जाए या पेशेंस रखना चाहिए, बस पेशेंस। एप्लीकेशन का सही इस्तेमाल करें या फिर गलत? नहीं, पेशेंस रखना चाहिए, एप्लीकेशन का सही इस्तेमाल करना चाहिए। अच्छा, जिस एप्लीकेशन को लेकर इतना बवाल मचा हुआ है पूरे देश में, लोगों को तमाम तरह की तकलीफ़ें देखने को मिल रही हैं, परेशानियां देखने को मिल रही हैं, वो उसका इस्तेमाल मैं गाड़ी रोक के नहीं ऑब्वियसली, लेकिन उसका इस्तेमाल एक करके बताती हूँ कि ये एप्लीकेशन होता क्या है और ये इसका वर्किंग सिस्टम क्या है। पहले तो मैं आपको बताती हूँ कि ये ब्लूटूथ डिवाइस और लिथियम बैटरी से कनेक्शन का पूरा मुद्दा है। हर इलेक्ट्रिक डिवाइस में ब्लूटूथ कनेक्टेड रहता
होता है। और ये जो एप्लीकेशन है इसका पूरा माजरा यहीं से शुरू होता है। एप्लीकेशन खोलने पर एक ब्लूटूथ डिवाइस का जिस आसपास जितने भी कनेक्शंस होते हैं वो ब्लूटूथ डिवाइस कनेक्शन के बाद सारे कनेक्शंस के नाम सामने आते हैं और उसके बाद फिर देखा ये जाता है कि कोई भी एक सिस्टम को आप सेलेक्ट करते हैं और उसका वर्किंग बंद कर देते हैं, बैटरी बंद होता है। लेकिन खास कर देखने की बात है कि ये पानी वाली बैटरी इसमें नहीं मिल रहा है। जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पानी पे मॉडरेट होते हैं उन पे देखने को नहीं मिल रहा है लिथियम बैटरीज। हालांकि आपको ये भी बता दें कि लिथियम बैटरीज का ही ज़्यादा उपयोग होता है आजकल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाने में, चाहे वो टोटो का बात हो जाए, चाहे वो टिर्री का बात हो जाए, या फिर ओला की जो बाइक्स आती हैं, रैपिडोज वगैरह में जो इलेक्ट्रिक बाइक्स यूज़ होती हैं, वो तमाम तरह की चीज़ें लिथियम बैटरीज पे ही डिपेंडेंट रहती है। चलिए आपको वो एप्लीकेशन का यूज़ करके दिखाते हैं कि ये वर्किंग सिस्टम कैसा है। कैमरामैन, ये ऐप है बैट BMS नाम का, ये जो एप्लीकेशन है इसको हम लोगों ने खोला और उसके बाद फिर यहाँ पे डिवाइस कनेक्शन का नाम दिखाया जाएगा कि कौन कौन सी डिवाइस कनेक्टेड हैं हमारे आसपास है, कौन कौन सी ये जितनी भी चीज़ें हैं वो मॉड्यूलेशन का है, कंटेंट वगैरह, पावर बैटरीज और तमाम तरह की चीज़ें सामने को इन्फॉर्मेशन आता है। कनेक्शन दिखाया जाएगा। हालांकि अभी हमारे आसपास कोई कनेक्शन दिख नहीं रहा है लिथियम बैटरीज का, तो शुरू से वापस करने की कोशिश करेंगे। एप्लीकेशन खुलते ही हम लोगों को यहाँ पे जो कंट्रोल का ऑप्शन है, इस कंट्रोल के ऑप्शन पे आना होता है। ये कंट्रोल के ऑप्शन पे हम लोग आएंगे। एप्लीकेशन खुलने पर हम लोग का पावर दिखाया जाएगा, AB वॉल्यूम दिखाया जाएगा, साइकिल इंडेक्स दिखाया जाएगा, तमाम तरह की चीज़ें दिखाई जाएंगी। उसके बाद अगर हम यूज़र्स कंट्रोल के ऑप्शन पे आते हैं तो यहाँ पे जो भी आसपास डिवाइस कनेक्शन होंगे वो डिवाइस कनेक्शन की चीज़ें दिखाई जाएंगी। यहाँ पे ऑफ का ऑप्शन है, यहाँ पे ऑन का ऑप्शन है। अगर हम लोग ये ऑफ करते हैं तो वो गाड़ियाँ ऑफ हो जाएंगी, जो भी डिवाइस कनेक्टेड रहेंगे वो ऑफ हो जाएगा। उसका अगर डिस्चार्ज स्विच हम लोग ऑन करते हैं तो अगर ऑन कर देते हैं तो वो ऑन हो जाएगा और गाड़ियाँ का जो स्विच होता है गाड़ियों का, उसका स्विच डिस्चार्ज हो जाएगा। इसके बाद एक और बात होगी कि चार्ज स्विच भी ऑन करना होता है। दोनों की वर्किंग सिस्टम अलग होती है। चार्ज स्विच अगर आप ऑन करेंगे उसके बाद फिर गाड़ी हिल नहीं पाएगी। डिस्चार्ज स्विच ऑन करेंगे तो गाड़ी आगे चलने से भी मना कर देगी। दोनों को ऑफ करना पड़ेगा। ऑटो बैलेंस में अगर हम लोग जाते हैं तो बैलेंस का कंट्रोल हमारे पास पूरा आ जाता है। हीटिंग स्टेट में जाते हैं तो गाड़ियां रह के हीटिंग स्टेट में आ जाएंगी। हर 10 मिनट पे गाड़ी हीट करने लगी। गाड़ी का मतलब वर्किंग जो सिस्टम होता है, बैटरी जो हीटिंग पावर होती है वो हीट करने लगेगी और हर 10 मिनट पे वो रुक जाएगी, जिसकी वजह से तमाम तरह की तकलीफ़ें देखने को मिलती हैं। उसके बाद बेसिक इन्फॉर्मेशन जो है, पैरामीटर्स का जो कनेक्शन होने के बाद पैरामीटर्स का बेसिक इन्फॉर्मेशन यहाँ से हम लोग देख पाएंगे कि कितना बैटरी है, बारकोड क्या है डिवाइस का, जो कि बहुत ही एक हानिकारक सिद्ध हो सकता है अगर आप उसका गलत इस्तेमाल करते हैं तो। और बाकी का अगर हम लोग बात करें कि आगे जाके कि उसके बाद जो प्रोटेक्ट पारम है, इसमें तमाम तरह की चीज़ें, बैटरी जो सिस्टम हम लोग कनेक्ट किए हैं उससे निजी से निजी इंफॉर्मेशन दिया जा सकता है। और ये पूरा वर्किंग सिस्टम है कि कनेक्शन दिखाया जाएगा या फिर नहीं दिखाया जाएगा। ये इसका पूरा वर्किंग सिस्टम रहा है। लेकिन देखिए बात ये है कि इस एप्लीकेशन का जो इजाद हुआ होगा, इस एप्लीकेशन को इसलिए भी बनाया होगा सिक्योरिटी पर्पस के लिए। वो सिक्योरिटी पर्पस तमाम तरह की चीज़ों में ट्रैकिंग सिस्टम के लिए, ट्रैक करने के लिए हो सकता है, या फिर कोई भी गलत काम होता है सिक्योरिटी, विमेन सिक्योरिटी को लेकर, रॉबरी को लेकर, तमाम चीज़ों की उन लोग के सिक्योरिटी के लिए, उनके लिए बनाया गया होगा। लेकिन आजकल के युवा ये चीज़ नहीं समझ पा रहे हैं और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आने जाने वाले ड्राइवर्स के पेट पर लात मारने की कोशिश कर रहे हैं, इसको रोक दे रहे हैं। हम लोग मज़े मज़े में ये रोकने की काम कर रहे हैं, लेकिन हम लोग को ये नहीं समझ में आ रहा है कि उनके ऑटो में बैठा हुआ जो सवारी है वो उतर के चला जाएगा, वो उनसे पैसे भी नहीं मांग पाएंगे। अभी 2-3 लोगों से, जितने भी ऑटो ड्राइवर से हमने बात की, जितने भी टोटो ड्राइवर से बात की, केवल उनका एक बात हम लोग को ये समझ में आया कि उनके ऑटो से तमाम बहुत सवारी उतर के चले गए। इसका उनके पेट पे तो लात पड़ा ही, लेकिन जहाँ तक आधे रास्ते या फिर पौने रास्ते, जितने भी रास्ते वो लोग डिस्टेंस कवर करके आए, उसका पैसा भी वो लोग नहीं मांग सकते थे, क्योंकि वो लोग उनकी मंजिल तक तो उन्होंने छोड़ा नहीं, बीच रास्ते में उनको उतार दिया गया। तो तमाम तरह की चीज़ें भी देखने को मिलती हैं, परेशानियाँ भी देखने को मिलती हैं। हमें
इस पूरे कवरेज से हम लोग का एक ही मुद्दा सामने लाना कर रहा है कि इस पूरे कवरेज से हम लोग एक ही बात कहना चाहते हैं कि जिस एप्लीकेशन का सही इस्तेमाल किया जा सकता है उसका हम लोग सही इस्तेमाल ही करें। गलत इस्तेमाल करके किसी की रोजी रोटी पर दिक्कत डालने में या फिर पेट पे लात मारने की कोशिश बिल्कुल ना करें। और आगे की कवरेजेस के लिए आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए द न्यूज़ पोस्ट। तब तक के लिए मैं सौम्या शुक्ला, सहयोगी आयुष के साथ।